सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अपन कल लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया था कुछ क्वेश्चंस। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिव साइंटिफिक रीजंस। क्या रीजंस देने? ओके, क्वेश्चन ए में बोला है व्हेन द गैस इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है। ये CaCO3 वाला रिएक्शन है। CaCO3 की जब तुम लोग हीट करते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? CaO सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, प्लस CO2 गैस फॉर्म में रहता है, रहेगा। ठीक है, अब उसने ये एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली कैसे कराया जाता है? ये एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये CaCO3 को सॉलिड भरा जाता है। ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। इसको नीचे से बर्नर लगा के हीट करते हैं। जब इसको बर्नर लगा के यहाँ पे हीट करते हैं, दिस इज फायर, दिस इज हीटिंग, यहाँ पे इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे एक रबर कॉर्क लगाया होता है। ठीक है, और यहाँ से एक पाइप लगाई होती है। ये पाइप कनेक्ट होती है दूसरे यूट्यूब में, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगाया रहता है। इसके अंदर फ्रेश लाइम वाटर भरा रहता है। ठीक है, फ्रेश लाइम वाटर यहाँ पे भरा रहता है और ये पाइप को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, अच्छे से मिल जाएगा। मैं सिर्फ रफली बना रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे CO2 गैस फॉर्मेशन होना चालू होता है तो CO2 यहाँ से उड़ के बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसको पैक किया है, बट ये पाइप है तो ये पाइप में से पास होगा और ये पास होके आएगा सीधा इधर, ये लाइम वाटर के साथ। यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसको पैक किया हुआ है। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अंदर आने का। जैसे ही अंदर आएगा लाइम वाटर के साथ, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। क्यों मिल्की बनाता है? क्योंकि जो CO2 है, जैसे ही यहाँ पे CO2 जनरेट हुआ है, CO2 जैसे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसको मिल्की वे में, इसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंडिकेशन है कि तुम्हारा CO2 प्रोडक्ट रिलीज हो गया और यहाँ पे जो भी बचा हुआ है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन चालू हो गया है। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट टेक्स टाइम्स फॉर पीसेस ऑफ शाहबत टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर रेडिली। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसने कुछ बोला है कि अगर मैं कुछ पीसेस ले लूँ, ये ऐसे कुछ पीसेस ले लूँ टाइल्स के, शाहबत टाइल्स के, और इसको HCl के साथ रिएक्ट करूँ तो यहाँ पे इसको CO2 गैस रिलीज करने को टाइम लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन होने को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यही टाइल्स के अगर मैं पाउडर फॉर्म ले लूँ, एकदम छोटे छोटे, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ और फिर इसका रिएक्शन करूँ HCl के साथ तो तुरंत गायब हो जाता है। ये गायब नहीं हो पाता, इसका साइज़ कम नहीं हो पाता है, लेकिन ये फटाक से रिएक्शन करके लार्ज अमाउंट में CO2 फटाफट रिलीज करेगा और यहाँ पे पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पीसेस के फॉर्म में है मतलब, और यहाँ पे ये पाउडर के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है क्योंकि साइज़ इसकी कम है। तो ये कौन सा वाला रीज़न है? इसका सिंपल सा रीज़न है साइज़ ऑफ द रिएक्टेंट, कि जिसका साइज़ कम है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जिसका साइज़ ज़्यादा है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, करेगा बट स्लो रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर है साइज़ ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि इसका साइज़ कम है मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फटाक से रिएक्ट करेगा और इसमें डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका रीज़न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द लेबोरेटरी द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने बोला है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लैब में अवेलेबल है। ठीक है, लैब में एक बॉटल के अंदर H2SO4 अवेलेबल है। अब तुमको इससे बनाने का है डाइल्यूट H2SO4। तुमको क्या प्रिपेयर करने का है? डाइल्यूट H2SO4 प्रिपेयर करने का है। तो अभी तुम लोग के पास कौन सा मेथड अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेट को डाइल्यूट करने के लिए? तुम लोग क्या क्या कर सकते हो? इसका डिफरेंस तो मैंने समझा है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या और डाइल्यूट का मतलब क्या। वो स्पून वाला एग्जांपल लेके मैंने समझाया था। एक बीकर में तुम लोग 5 स्पून शुगर डालो, 2 स्पून शुगर डालो, याद है? मैंने इसके ऊपर एक टेस्ट भी बनाया है। मैंने तुमको बोला था कि डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, वहाँ पर चेक करो, उसको वो फॉर्म को फिल करो, तुमको समझ में आएगा तुम लोग को कितना
नॉलेज मिला है, ठीक है, ओके। तो चलो, तो हाँ, तो अपन थे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाइल्यूट H2SO4 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखो, अगर एक प्रोसेस तुम्हारे पास अवेलेबल है कि यहाँ पे कुछ बीकर ले लो, ये बीकर के अंदर तुम लोग थोड़ा सा H2SO4 डाल दो, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में H2SO4 डाल दो, और इसके अंदर वाटर ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? वाटर। तो काम तो वही होने वाला है, वो तो डाइल्यूट ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ऐसा अवेलेबल है कि तुम लोग पहले ही वाटर ले लो, पहले ही क्या कर लो, पहले ही वाटर ले लो, और इसमें थोड़ा थोड़ा ये जो H2SO4 है इसके अंदर ऐड करो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करो, ठीक है। और जैसे तुम लोग ऐड करोगे इसको कांस्टेंट स्टर करो। स्टर मतलब क्या? इसको ऐसे कांस्टेंट हिलाते रहो, स्टरिंग करते रहो, उसके अंदर ग्लास रॉड से कांस्टेंट स्टरिंग करते रहो। तो ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता है ये तुम लोग को पूछ रहा है। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है, जब H2SO4 और वाटर का, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करता है, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करता है। तो हो सकता है, चांसेस है, जब तुम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब अगर तुम लोग वाटर डालते हो तो इट इज़ हाईली चांसेस कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करे, और ये बीकर अगर तुम्हारा छोटा रहे तुम्हारे एसिड के कंपेयर में, तो हो सकता है ये एसिड उड़ के बाहर आ जाए, ये एसिड उड़ के बाहर आ जाए, और बाहर कोई खड़ा है या तुम ही खुद खड़े हो, तुम्हारे पे उड़ जाए तो तुम लोग को कुछ डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, पहले ही वाटर ले लेते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फिर उसमें H2SO4 स्मॉल थोड़ा अमाउंट में ऐड करते हैं, और जैसे ऐड करोगे स्टर कर दोगे, तो इससे क्या होगा, जो भी हीट इवॉल्व होना होगा हो जाएगा, और वो आराम से तुम्हारा प्रोसेस चलता रहेगा, तुमको कोई हार्मफुल नहीं है प्रोसेस में, इसके लिए चीज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तुमको आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन दिया है, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है Fe प्लस S कन्वर्ट हो रहा है FeS, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। सल्फर का वैलेंसी होता है 2, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू आयरन, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। मैं -2 क्यों लिखा, क्योंकि सल्फर का वैलेंसी होता है 2, इसके लिए मैंने लिखा 2, बट यहाँ में माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू Fe। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, ये कैसे पता चला, पीरियोडिक टेबल से पता चला कि सल्फर आता है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड और फेरस आता है D ब्लॉक में, तो सीधी सी बात है ये जीत गया इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो ये सल्फर के माइनस साइन आएगा तो इस पर प्लस साइन आएगा, सिंपल। अब ये टाइम पे तुम लोग को क्या रहना चाहिए तुम्हारे माइंड में, लाइन, ठीक है, ये 0 +1 नंबर लाइन, +2 यहाँ पे -1 -2 तुमको बहुत हेल्प करेगा। अगर टूवर्ड्स तुम लोग राइट साइड जा रहे हो तो ये हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और अगर तुम लोग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होता है रिडक्शन का मतलब ही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो चेक करो, 0 से +2, Fe का क्या हुआ है, 0 से +2, 0 से +2 इसका हुआ है लॉस मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं सल्फर की, सल्फर का क्या हुआ है, 0 से -2 टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब रिडक्शन, मतलब ही गेन, मतलब ही रिडक्शन, तो सल्फर का हुआ है रिडक्शन। सेकेंड दिया है 2Ag2O ब्रेक हो रहा है 4Ag + O2 गैस, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 और Ag का +1 कैसे समझ में आया, देखो अगर नहीं पता है तो Ag को x अज्यूम करो। अब Ag का x, लेकिन ये Ag कितनी बार है, 2 बार है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2x, और एक ही ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो ये -2 = यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो x के लिए क्या हो जाएगा, -2 इधर आ जाएगा +2, और ये 2 यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा +1। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा Ag का +1, ठीक है। अब Ag इसके नॉर्मल स्टेट में है 0, ऑक्सीजन भी नॉर्मल स्टेट में है 0। अब बात करते हैं सिल्वर का +1 से 0 टूवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है ना, +1 से 0 टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब भी हुआ है रिडक्शन। और ऑक्सीजन का चेक करो, -2 से 0 मतलब लॉस का मतलब हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है।
अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन क्या दिया है, 2Mg प्लस O2, प्रोडक्ट बनेगा 2MgO। नॉर्मल स्टेट में है 0, नॉर्मल स्टेट में है 0, ऑक्सीजन का होता है 2, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके लिए माइनस, तो उसको बैलेंस कर लेंगे मैग्नीशियम का +2, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। 0 से +2, 0 से +2 मतलब कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है +1 +2, मतलब टूवर्ड्स द कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द राइट। राइट मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो सीधी सी बात है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एकदम सोचने वाली बात ही नहीं है, एकदम सीधी सी बात है। लास्ट क्वेश्चन दिया है NiO प्लस H2, तो प्रोडक्ट बनेगा निकल प्लस वाटर। इधर भी सिंपल सा आंसर है, ये नेचुरल स्टेट में है तो 0, ऑक्सीजन का होता है -2 तो निकल का होगा +2। निकल नॉर्मल स्टेट में है 0, ऑक्सीजन का -2, बैलेंस करने के लिए +2। देखो यहाँ पे भी तुम लोग x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो अगर इसको x एज्यूम करते हो, लेकिन ये हाइड्रोजन को x तो है, x कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है मतलब 0, तो x के लिए फाइंड करोगे तो +2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू +1, इसके लिए हाइड्रोजन का आता है +1। चलो चेक कर लो, निकल +2 से 0, +2 से 0, अगर तुम लोग नंबर लाइन देखते हो तो +2 इधर है और 0 इधर है, मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो, +2 से 0 मतलब टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे हो, मतलब तुम लोग का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ही निकल का क्या हो गया, रिडक्शन, निकल का हो गया रिडक्शन। तो बचा कौन, उसके साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है। नंबर लाइन में इधर होता है 0 और इधर होता है +1, मतलब ये कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स द लेफ्ट मतलब सॉरी टूवर्ड्स द राइट जा रहा है, टूवर्ड्स द राइट मतलब गेन। ओके, तो सॉरी मैं कुछ उल्टा बोला गया, एक सेकेंड। 0 से +1, 0 से +1 मतलब टूवर्ड्स द राइट जा रहा है, टूवर्ड्स द राइट जा रहा है मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे बचा है तुम्हारे 3 क्वेश्चन, 7, 8, 9। पहले अपन 8 को सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 7 थोड़ा बड़ा है, बैलेंसिंग है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो 8 पे आ जाओ। पूछा है कि आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, सिंपल से रिएक्शंस दिए हैं, चलो लिख लेते हैं। पहला रिएक्शन दिया है HCl प्लस NaOH, तो प्रोडक्ट दे रहा है NaCl प्लस वाटर प्लस हीट। अगर प्रोडक्ट के साइड में हीट लिखा हुआ है तो सीधी सी बात, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में हीट लिखा हुआ है, सिंपल। सेकेंड रिएक्शन गिवन है तुम लोग को, 2KClO3 सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट दोगे तो कन्वर्ट होगा 2KCl प्लस O2 3O2। ठीक है, अब यहाँ पे हीट कहाँ आया, एरो के ऊपर, मतलब हीट दे रहे हो मतलब रिएक्टेंट साइड में आ गया, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। सिंपल सी चीज़, अगर प्रोडक्ट के साइड में हीट आ रहा है तो एक्सोथर्मिक, एरो के ऊपर मतलब ही रिएक्टेंट के साइड में आ रहा है तो ये एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, थर्ड रिएक्शन दिया है CaO प्लस वाटर, तो ये प्रोडक्ट देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस हीट, प्रोडक्ट के साइड में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड लास्ट वाला दिया है CaCO3, यहाँ पे लिख देते हैं CaCO3, इसको हीट दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2। ओके, रिएक्टेंट के साइड में आ गया, एरो के ऊपर, मतलब ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।